हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 27 मार्च, दिन है मंडे यानी कि सोमवार, और सुबह का टाइम है। ज्यादातर व्लॉग हमारे सुबह से ही शुरू होते हैं, मतलब इतना सवेरा भी नहीं है, सारे काम हमारे हो गए हैं। नहा करके चाय भी हम लोग पी चुके हैं, और इसके बाद दवा खाई है। दवा खाने के बाद सब्जी काट कर छील छील कर काट के धुल कर रख दिया है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और यहाँ पर इनके पापा कल लाए थे पपीता, तो रखा ही था, तो कह रहे थे पपीता ले आओ, काट के खाया जाए। तो आधा काट के रख देंगे बच्चों के लिए। और मम्मी हमारी, सासू माँ हमारी, पपीता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनको। अगर जरा सा भी कह दोगे तो वो नहीं खाएंगी। तो हम दोनों ही खाएंगे। बाकी बच्चे आ जाएंगे तब शाम को खाएंगे। तो अपने लिए, दोनों लोगों के लिए रख लिया है, बाकी रख दिया है बच्चों के लिए, तो वापस आकर खाएंगे। और हमें तो पपीता बहुत पसंद है। देखिए कितना अच्छा कलर है। थोड़ा सा नमक मिला के खाएंगे हम लोग। उसके बाद खाना बनेगा। जब तक खाना बनेगा तब तक बच्चे आएंगे। इतने समय तो हमारा मनमानी काम हो रहा है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं रहती है, क्योंकि खेत में काम अब इस समय तो ज्यादा नहीं। गेहूं की कटाई अभी 10 से 15 दिन के बाद हमारी शुरू होगी। अभी काटने वाले हैं नहीं। चने घर आ गए हैं और सरसों भी घर आ गए हैं। तो खेत में तो काम फिलहाल अभी नहीं है, घर का ही समेटना है। अभी सरसों साफ करने हैं, चने चने निकालना है, लेकिन चने अभी सूखेंगे तब होगा काम। इसके बाद ये सब्जियां सारी रखी थी हमने, शाम को, रात को धुल के रख दी थी। सोने से पहले सब काम करते हैं। धुलकर कपड़े से बंद करके रख दिया था, तब पानी सूख गया तो हमने नीचे रख दिया। उसके बाद तरोई की सब्जी बनाने जा रहे हैं। सिंपल ही बनाएंगे बस, क्योंकि तरोई न बनाओ तो सूखने लगती है। तो तरोई सबसे पहले बनाते हैं। और लौकी रखी है, लौकी की रेसिपी हमको बनानी है, लेकिन आज नहीं बना पाएंगे शायद, क्योंकि कुछ और सोच रखा है हमने। शाम तक टाइम लगेगा। आज दोपहर का टाइम है। अब बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, पेपर चल रहे हैं। रौनक कनक के तो जल्दी आ जाती हैं, इस भी आ जाता है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं स्कूल का, और हम अपना काम करने जा रहे हैं, क्योंकि घर का सारी साफ सफाई, देखिए झाड़ू बर्तन सब हमने निपटा दिया है। और थोड़ा सोच रहे हैं दूसरा काम करने के लिए, क्योंकि नवरात्र में देखा था आप लोगों ने कि ठीक से लिपाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि बादल बूंदी यही सब लगा हुआ था। तो पीछे वाली दीवार हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी दिखाएंगे आपको। तो सोच रहे हैं, मिट्टी कल भिगो दी थी शाम को, तो अच्छे से भीग गई है। तो सोच रहे हैं मिट्टी से पुताई कर देते हैं और फिर लिपाई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके लीपेंगे। एक दिन में लीपो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो पीछे का निपटा देंगे आज। बाकी चने पड़े हैं आंगन में, तो आंगन तो आज लीपेंगे नहीं। और चने चढ़ाने के लिए कह रहे थे छत पर, लेकिन फिर से बादल उतने समय दिखा, फिर से धूप आ गई, ये चल रहा है। तो डर लगता है कहीं अचानक से बूंदी पड़ने लगी तो फिर से भागो भागो होगा। तो इसीलिए आंगन में ही डाल दिया। अभी थोड़ा सा उलट पलट दिया है। छत पर चढ़ जाते तो जल्दी से सूख जाते फिर। और वो वाली दीवार पोतेंगे। अभी हम, मिट्टी भीग रही है वहाँ पे, वो बाल्टी किनारे रखी हुई है। चारपाई पीछे ही खड़ी कर देते हैं। अब चारपाई एक्स्ट्रा हो गई है अभी, और अभी एक बनवानी है। अभी दो बनवानी है, दो चारपाई बनवानी है। तो अभी तो बच्चे बेड पर लेट जाते हैं, तो अभी इतना काम नहीं। अभी गर्मी जब आ जाएगी तो बाहर फिर चारपाई की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए कान भी नंगे, पैर भी नंगे। इस समय आप लोग पूछते हैं ना, तो हमारी पायल टूटी हुई है। दोनों टूट गई हैं। जो गुच्छे वाली पहनते थे ना, वो भी टूट गई, जो शादी में पहने थे। तो जब पतली वाली टूट गई थी तो ये पहनते थे, और वो भी टूट गई, दोनों टूट गई, इसलिए नंगे पैर अच्छे नहीं लगते। लेकिन चलिए शुरू करते हैं अपना काम, नहीं तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा। फिर से शाम का काम शुरू हो जाता है, वही खाना पीना, बर्तन चौका, ये। और डेली क्या दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। और हम लिपाई करने ही जा रहे थे कि हमारा फ़ोन आ गया था। तो वही बात हो रही थी, इनकी मौसी का फ़ोन आ गया था। तो बातें कर रही थी। और जब मौसी या मामा का किसी का फ़ोन आ जाता है, देखिए कैसे कान लगा के सुनती हैं, और दोनों के दोनों। और इस समय जल्दी आ जाती हैं घर। तो फिर ऐसा लगता है बच्चे घर पर ही रहते हैं, क्योंकि जब हमारा काम निपट नहीं पाता और बच्चे आ जाते हैं।
और इसके बाद आ गए हैं अपने काम पर लगने के लिए। ये दीवार हमने बनाई थी, आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे, करीब 7 से 8 महीना पहले वाले वीडियो, यानी कि मई जून में बनाई थी हमने। ये दीवार, ये मोर, ये ताक जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे हम बता रहे हैं, जब बाकी पुराने वालों ने तो देखा था हमने जैसे बनाया था दीवार हम दोनों लोगों ने मिलकर। क्योंकि ये दीवार थोड़ी बस पहले तो पूरा घर बना हुआ था मिट्टी का, हमारी शादी जब हुई थी फिर गिर गया था और ये दीवार भी गिर गई थी। और यहाँ से कुत्ते आते थे, कुत्ते बिल्ली सब आते थे, बिल्ली तो अब आ जाती है, कुत्ते नहीं आ पाते, आते थे, बहुत परेशान करते थे। फिर हमने ये दीवार बनाई थी और छप्पर रखा था, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। नहीं तो रात में कुत्ते आते थे और गंदगी भी कर जाते थे और सारी सामान हमारी उठा के चले जाते थे। कहीं बर्तन, बहुत सारे बर्तन हमारे उठा कर ले चले गए हैं, कहीं डिब्बा चीनी का, कहीं कुछ, क्योंकि किचन भी तब नहीं बनी थी, खुले में ही खाना बनाते थे, तब ये सारी समस्याएं होती थी। तो इसीलिए फिर ये हमारी दीवार हमको बनानी पड़ी थी। और ये फिर ये देखिए, ये मोर बनाई थी, फूल बनाया था, ये जो आर दिख रहा है ना ताक आपको, ये सारे हमने ही बनाए थे। क्योंकि ये सारे काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरा बहुत ही मन लगता है, तो मैं बड़ी खुशी से ये सारे काम करती हूँ। बस टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम हो तो मैं बहुत ही काम, मिट्टी का काम मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पुताई हमारी शुरू हो गई है। तो मिट्टी हमने शाम को ही भिगोया था, बताया जैसे हमने, तो अच्छे से भीग गई है। और दीवार को पोतेंगे, उसके बाद फिर तब नीचे फर्श पर लिपाई करेंगे, मिट्टी की फर्श पर लिपाई करेंगे। और अब तो दीवारें हमारी हो गई हैं। पहले तो जब शादी हुई थी ना, पूरा घर मिट्टी का बना हुआ था, तो बहुत पुताई करनी पड़ती थी। त्योहारों में महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी, यहाँ पुताई करो, आज उस कोठरी में, कल उस कोठरी में, बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। तो सीढ़ी लगा के पुताई करनी पड़ती थी। ये दीवार तो छोटी है क्योंकि इस घर की भरान बहुत ज़्यादा है, मिट्टी मतलब ऊंचाई पर घर हमारा हो गया है, तो ये दीवार हो गई है छोटी, तो हमको ऐसे ही मिल जाती है, नहीं तो सीढ़ी लगा के फिर पुताई करनी पड़ती थी। लेकिन पुताई करने के बाद जो खुशबू आती है मिट्टी की, बहुत अच्छी लगती है। जब पूरा घर पुत जाता था ना, उसके बाद फिर खुशबू आती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर बन गया है घर इतना, तो अब दीवारें नहीं पुताई करनी पड़ती हैं, सिर्फ यही एक बची है जो हम लोगों ने बनाई थी। और एक बहन है, मुस्लिम है हमारी बहन, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको माता रानी आई हैं, साइंस की भाषा में चेचक कहते हैं। तो उन्होंने कहा था क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है। तो गांव में तो बहुत ज़्यादा बचाव किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में तो कहते हैं तेल सब्जी नहीं बनती है, बाल नहीं बांधे जाते, लिपाई पोताई नहीं होती है। गांव की भाषा में हम आपको बता रहे हैं। बाकी साफ़ सफाई तो रखनी ही पड़ती है। हमारे यहाँ गोबर से लिपाई नहीं की जाती है, जहाँ मरीज को लिटाया जाता है मिट्टी से पोताई की जाती है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, बिस्तर सारा साफ होना चाहिए। और तली भुनी चीज़ें नहीं, घर में तो बनती ही नहीं है, कुछ सिला नहीं जाता है। बाकी अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है। और काफ़ी बचाव करना पड़ता है, आँच के पास जाने में जलन बहुत होती है। तो साफ सुथरे बिस्तर पर लेटिए आप, करीब 3 से 4 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। और आप अगर आपके माता रानी आपके घर में बच्चे हैं, तो बच्चों को होम्योपैथिक दवा आती है, मतलब माता रानी ना आने का, चेचक ना निकलने की, तो आप उनको खिला सकते हैं। तो फिर हम तो बच्चों को यही दे देते हैं होम्योपैथिक दवा मेडिकल स्टोर से मंगा कर। तो आज तक तो समस्या ये आई नहीं है हमारे घर, तो बहुत अच्छी दवा मिल जाती है होम्योपैथिक की। तो माता रानी आपको जल्दी से अच्छा कर दे, क्योंकि इसमें बुखार भी बहुत तेज़ आता है। तो चलिए इसके बाद आ गए हैं यहाँ पर सारी पुताई करके, गोबर भी लेके आ गए हैं हम, आपसे बातें करते करते। सारे घर की दीवार की पुताई कर दी है और गोबर ले आए हैं वहाँ से जहाँ पर पशु बांधते हैं। और गोबर में मिलाएंगे गेरू। हम काफ़ी बहनें हमारी पूछती हैं ये क्या मिलाते हो, तो ये हम गेरू मिलाते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर ना मिलती हो, और जहाँ कहीं पर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर पिसी लेंगे तो 10 रुपये की एक पैकेट मिलती है। लेकिन हमने तो पूरा ये बोरी ही मंगा ली थी, क्योंकि बोरी फिर सस्ती पड़ जाती है। और लिपाई तो आप लोग देखते ही हैं, कितना बड़ा घर है, तो लिपते लिपते तो करीब हफ्ते में एक बार लिपाई तो करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर
ये देखिए हमने लिपाई पुताई भी कर दी थी, लीपने जा रहे थे कि चिड़ियों ने बनाया था घोंसला छप्पर में और शायद चिड़िया से ही गिर गया था, आई थी तो अंडा था, अंडा भी फूट गया है देखिए, ये देखिए पड़ा हुआ है। तो हमने बाद में देखा तो घोंसला भी गिरा पड़ा था और अंडा भी गिरा पड़ा हुआ था। फिर इसको साफ किया, ये पता नहीं चिड़िया से गिरा है कि खुद से गिरा है, कुछ पता नहीं चला है। यह दूसरी चिड़िया आई है, जब चिड़िया आएगी तब उसे पता चलेगा कि हमारा घर उजड़ गया है। तो उसके बाद साफ किया पहले पानी से, फिर मिट्टी से पुताई कर दी है, फिर गेरू मिला देंगे अच्छे से, तब लिपाई करेंगे। और बॉर्डर किनारे बना दिया है, पुताई कर दिया तो अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। इसके बाद फिर लिपाई हमारी शुरू हो जाएगी। और ये गेरू हमारी दीपावली के पहले मंगाई थी शायद, तो जम गई है, मिट्टी की जैसी हो गई, जैसे मिट्टी हो जाती है तो वही हम इसको फोड़ रहे थे और मिट्टी पानी डालते जा रहे थे तो गल जाएगी। फिर ऐसे अगर बिना गेरू के लीपते हैं ना तो फिर वो जल्दी ही लीपने वाला हो जाता है, और गेरू डाल के लीपते हैं तो कुछ दिन रहता है फिर, और देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ पानी टपका था ना, तो कहीं कहीं पर मिट्टी चली गई थी, तो वहीं पर भर रहे थे जहाँ पर गड्ढे छोटे छोटे हो गए थे। तो क्योंकि हमारी आदत है जब लीपने बैठते हैं तो हमको हर जगह बराबर चाहिए, तो अच्छा लगता है लीपते हुए। तो अब क्योंकि ये छप्पर टपकने लगा है, अब की बारिश होगी तो ऊपर से पन्नी डाल देंगे या बैनर डाल देंगे तो फिर पानी नहीं आएगा। तो अब शुरू हो गई है लिपाई हमारी। और किनारे नाली जैसी बना दी थी हमने, क्योंकि ये जो छप्पर है ना दीवार से सटा हुआ नहीं है, इसलिए किनारे से पानी आता है, इसलिए हमने नाली बना दी थी, तो किनारे किनारे पानी निकल जाता है, तो इधर बचाव हो जाता है, जो भी सामान हम रखते हैं तो बच जाती है। तो आज इधर लिप देंगे, फिर अब पूरे घर की लिपाई धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अब नवमी आने वाली है तो तैयारियां तो शुरू हो जाएंगी। और नवरात्र में गोबर से की भी नहीं थी, मिट्टी से ही की थी। और मिट्टी से करने के बाद जब गोबर की लिपाई करते हैं तो बहुत अच्छी लिपाई होती है, एकदम बिल्कुल चिकनी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लिपाई हमने नहीं की थी मिट्टी से भी, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो फिर यहाँ पर नहीं की थी। तो आज पूरा यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। और कुछ भी रख दो। पूरे घर की एक साथ लिपाई हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो एक साथ लिपाई हम नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग काफी दिनों से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, और लिपाई तो होती रहती है गांव में, लेकिन हम हर समय दिखाते नहीं हैं आप लोगों को, कि आप लोग सोचोगे रोज यही दिखाती रहती हैं, जब देखो तब लिपाई पुताई, इसलिए नहीं दिखाते हैं। बाकी हफ्ते में एक दिन तो लिपाई आपको करनी ही करनी है घर में, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हो सकता है हफ्ते में 2 बार करनी पड़े, क्योंकि गर्मियों में फिर झाड़ू जब लगाते हैं ना, तो गोबर जल्दी जल्दी फिर नमी रह नहीं जाती है, तो गोबर जल्दी निकल जाता है झाड़ू लगाने से, तो फिर हमारी लिपाई भी करनी पड़ती है हमको जल्दी जल्दी। और ठंडियों में नमी रहती है तो इतनी जल्दी लिपाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि गोबर निकलता नहीं है। और जब हम लिपाई कर देते हैं तो हमारा घर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सच पूछो तो ये काम करने में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, बस टाइम होना चाहिए। जो ज़्यादा काम हो जाता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है लिपाई करने में। और जो जमी हुई गेरू थी ना हमारी, तो वो गल नहीं रही थी, फिर हमने तसले में पानी में डालकर उसी में डाल दिया था, तो पानी की जगह वही गेरू का घोल लिए हुए थे, तो वही डालते जा रहे थे, तब लीपते जा रहे थे, तो फिर गलती जा रही थी और हम उसी से लेते जा रहे थे, ऐसे करके लीपा था हमने। और ख़त्म भी हो गई है, अब हमको मंगाना पड़ेगा जब बाकी के घर की लिपाई करेंगे हम। तो ये देखिए दीवार और नीचे सब हमने लिपाई पुताई पूरी कर दी है यहाँ की। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। धूप की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है आपको, क्योंकि सूरज पड़ रहे हैं सामने। ये देखिए, इसके बाद डेली का काम हमारा होगा। देखिए शुरू हो गया है हमारा चारा पानी, क्योंकि समय हो गया है चारा करने का। इसके बाद फिर दोबारा से हमको नहाना पड़ेगा, हो सकेगा तो नहाएंगे नहीं, कपड़े ही बदल लेंगे, क्योंकि लिपाई पुताई करोगे तब तो पक्का कपड़े खराब होना ही होना है। आज रौनक के पापा भी किधर चले गए हैं टहलने घूमने के लिए, यही गांव में ही होंगे, कहीं बैठे होंगे। और 2 पशुओं, 2 क्या कजरी मिला के 3 हो गई हैं, तो चारा पानी गोबर काफी
तो काम हो ही जाता है, जिसके घर में होंगे 3 से 4 चारा हमको 2 जगह करना पड़ता है, क्योंकि कल्लो हमारी जो है खाने नहीं देती हमारी छुटकी को, और अब समय हो गया है दूसरा, अब छुटकी भी हमारी बड़ी हो गई हैं तो कल्लो को मारती हैं। अब कल्लो डरती हैं हमारी छुटकी से भी, देखिएगा एक जगह रहने ही नहीं देती, इतनी जोर से मारने दौड़ती है कल्लो को, तो भागना पड़ता है क्योंकि वो बड़ी हो गई है, वो समझती है कि हम बड़े हो गए हैं। तो इतनी हमारी छुटकी बहुत दबंग हो गई हैं। अब ये देखिए, अभी देखना कल्लो जब आएंगी कैसे फुफकार मारती हैं बड़े जोर से। तो ये आ गई हैं पीछे से, वहां पर हम खोलने गए थे, तो ये कल्लो भी जा रही है। अभी देखिएगा कितने जोर से मारने दौड़ेगी। ये देखिए, समय समय की बात है, छुटकी हमारी सोच रहे हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब किसी से डरना नहीं है। तो इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदाई लेने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।